क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं वृषभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। इस दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि आप ना कर पाए तो हमारे संस्थान में इस दिन महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। तो अगर आप इस महारुद्राभिषेक से जुड़कर शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 20 मार्च को आमला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी और 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व आ रहा है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे महीने के प्रारंभ में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। अब आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रहों की स्थिति और इसी के आधार पर आपका मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी शुक्र की बात करते हैं, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र महीने के प्रारंभ में यानी 7 मार्च को ही आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। पर यहाँ पर शुक्र के साथ में युति होगी शनि की, साथ ही बाद में मंगल भी शुक्र के साथ आकर बैठेंगे और इन दोनों क्रूर ग्रहों के बीच में शुक्र लगभग फंसते हुए दिखाई देंगे। आधे मार्च तक सूर्य भी यहाँ रहेंगे। तो 3 क्रूर ग्रहों के बीच में शुक्र दबे से दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी को दबाना नहीं है, कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए रिश्तों में तो तालमेल बनाकर चलना ही पड़ता है, कभी आप करेंगे कभी आपके अपने करेंगे तभी रिश्तों की गाड़ी चलेगी। परंतु बहुत ज़्यादा अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपके टैलेंट को दबाया जाए तो उसको आपको अपोज करना चाहिए। इसमें आपके साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, अपनी पर्सनैलिटी को दबने ना दें। आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जाए ये बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा। इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल आपको ही प्राप्त हो, किसी और को ना मिले। बस इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में भी
किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने बड़ों का सम्मान करें, पर अपनी बात को विनम्रता से अपने बड़ों के सामने जरूर रखें, ताकि वे भी आपको भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को समझ पाए। यहाँ पर आपको दब कर नहीं रहना है, इस बात को मैं आपको बोल रही हूँ। अब रोग भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, और रोग भाव का स्वामी अपने से पंचम तो बैठेगा, पर शुक्र का मैंने आपको बताया कि 3 क्रूर ग्रहों के बीच में शुक्र फंस रहे, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको अपने एनिमी से भी बचकर रहना पड़ेगा। आपके विरोधी को आप पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे विरोधियों से थोड़ा सा सतर्क रहकर चलें जिसे आप पहचान नहीं सकते। यानी आपको कुल मिलाकर अपनी गोपनीय बातों को, अपनी वीकनेस को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, वरना वो आपकी वीकनेस का फायदा उठा सकता है। इसीलिए आपको हर व्यक्ति के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखानी होगी। दबना नहीं है, थकना नहीं है और हारना नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आत्मबल को बटोर कर रखें और किसी के सामने भी आप कमजोर ना पड़े। बस अगर आप ये ध्यान रख लेंगी तो शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह प्राप्त होंगे। खासकर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप महिलाएं जो भी हैं, अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी पर्सनल हाइजीन का, पीरियड का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। देखिए, आपके द्वितीय भाव के स्वामी यानी धनेश और पंचमेश दोनों ही हैं बुध, और बुध 7 मार्च को ही, यानी आपके राशि स्वामी के साथ ही बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। यानी एक ही दिन और एक ही वार को वे राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मार्च को बुध हो जाएंगे नीच के, और नीच के होकर राहु के साथ जड़त्व योग का भी निर्माण करेंगे। धनेश का नीच का होना कहीं ना कहीं धन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, आपके पैसे को अटका सकता है। खासकर व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से सावधानी रखनी है। निवेश करते समय बहुत सावधान रहें, अनर्गल निवेश से बचें। निवेश करते समय उस निवेश के बारे में 10 बार सोचें, उसके बाद निवेश करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना चाहिए। इस समय सावधानी के साथ जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अपनी सफलता को सुनिश्चित पाएंगे, पर अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान की स्थितियां लगातार आपको झेलनी पड़ सकती है। कुटुंब में भी मानहानि की संभावना है। किसी से भी बोली के माध्यम से न बिगाड़ें। ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, जहां बात करने की जरूरत ना है वहां पर मौन रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब पंचम भाव के भी स्वामी हैं बुध, और बुध यहाँ पर आपके अच्छी कंडीशन में नहीं है, नीच के हो रहे हैं। इसीलिए पढ़ाई में खासकर कॉमर्स के छात्रों को कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों को स्वीकार कर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और अपने कर्म के दम पर सफलता को अर्जित करना होगा, वरना इस महीने आपको निराशा पढ़ाई में देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत टफ रहने वाला है। वहीं संतान की तरफ से भी आप थोड़े से टेंस दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में पुनर्विचार करके ही आगे बढ़े, ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। इसीलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आप जानते हैं हर 2.5 दिन में चंद्रमा बदलता है। अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ सकता है, पर ओवरऑल रिलेशन अच्छे रहेंगे। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। इस समय आप अपनी हॉबी को महत्व देंगे और अपनी हॉबी से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता में वृद्धि करेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुख स्थान के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। उसके बाद सूर्य चले जाएंगे आपके लाभ भाव में, और यहाँ पर लाभ भाव में बैठकर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, परंतु अनायास खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। यानी अचानक घर के रिनोवेशन पर खर्चा आ सकता है, वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। ऐसे खर्चों के प्रति सावधानी रखें और अनर्गल खर्च करने से बचें। अपने बजट को देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माँ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और इस समय प्रोफेशनल लाइफ में भी आप सबके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलें तो आप अपने कार्यों को जल्द ही टीम वर्क की तरह करके और पूर्ण कर पाएंगे, और उसमें आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको इस माह अच्छे मिलने वाले हैं, पर सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर।
आपके सप्तमेश और द्वादश स्थान के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। आधे माह तक यानी 15 मार्च तक मंगल उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। सप्तमेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना, मंगल से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, देखिए मंगल से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस है, ठेकेदारी का अगर आप काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित काम कर रहे हैं, भूमि से निकलने वाले उर्वरक पदार्थों का अगर आप काम कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थों का काम कर रहे हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, माइनिंग्स का कोई काम कर रहे हैं, या फिर सर्कस, या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी सर्विसेज का अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो आम जनता, आम लोग नहीं कर पाते हैं, अगर इस तरह का कोई टेक्निकल वर्क आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ मंगल का मिलेगा, क्योंकि मंगल अपने से तृतीय उच्च के होकर बैठ रहे हैं और उसके बाद अपने से चतुर्थ यानी आपके कर्म भाव में आकर बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल देने वाले हैं। जीवन साथी से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, उनसे भी आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 12th हाउस का स्वामी यानी खर्च भाव का स्वामी अपने से दशम और उसके बाद में अपने से एकादश जाएगा, और दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपके लिए बेहतर रहेंगे, आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे। वैसे भी गुरु आपके खर्च भाव में बैठे हैं, और गुरु जहाँ बैठते हैं उसको थोड़ा घटाते हैं, परंतु खर्च भाव को गुरु अगर बैठ रहे हैं तो वो उसको ठीक करेंगे। और यहाँ पर गुरु आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, खर्च की स्थितियों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, जिससे लाभ की स्थितियाँ बढ़ेगी। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विदेश में जाकर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन की प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके भी कई रिसोर्सेज आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप विदेशों में कोई नौकरी या जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता के योग मिलेंगे। पद, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के भी चांसेस बन रहे हैं। तो मंगल के रिजल्ट आपको हर परिस्थिति में यानी 7th हाउस के हिसाब से और खर्च भाव के हिसाब से, दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश और आपके लाभेश हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव में जाकर बैठे हैं। अष्टमेश का खर्च भाव में बैठना बहुत अच्छा, आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा, आपके जीवन को बैलेंस करेगा, गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए आपके नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव कंडीशन में बदलता हुआ दिखाई देगा। इस समय यात्राएं शुभ कार्यों से होगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं करेंगे, कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी संपन्न हो सकती है। इस समय आपके ससुराल वालों से रिश्ते बहुत ही अच्छे और मजबूत रहेंगे। अब गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी अपने से एक घर आके बैठे हैं तो लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएंगे। इस समय आपकी एक पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। कहीं पर भी आपके काम लेक नहीं करेंगे, यानी आप किसी भी काम में असफलता हासिल नहीं करेंगे। गुरु आपको बहुत बैलेंस करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि शनि आपके एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी है, यानी भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी हैं। तो शनि कर्म भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और बहुत अच्छे समय से अच्छा समय शनि का आपको देखने को मिल रहा है। बहुत लंबे टाइम से शनि यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं और शनि का ये कर्म भाव में महापुरुष योग बनाकर बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको दिलवा रहा है। यहाँ पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अधिकारियों के द्वारा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और आपके अच्छे कार्यों से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिल गई। इस समय आपके पारिवारिक संबंध भी बहुत ही अच्छे और मजबूत रहेंगे और इस समय मित्रों का भी आपको बेहतर साथ और सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिला के शनि के भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह के उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो शिव जी को सफेद चंदन चढ़ाएं और खीर का नैवेद्य उन्हें जरूर लगाएं। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप निरंतर करें। होली की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर होगी। तो ये उपाय दिए मैंने आपको इस महीने के हिसाब से, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर
आप उचित मार्गदर्शन के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।